वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम व्यंजन संधि के दूसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़ा जिसे हम रिवाइज कर लेते हैं और इसी पे बेस्ड है दूसरा नियम। तो व्यंजन संधि के पहले नियम में हमने क्या देखा? तो हमने देखा कि जो दो वर्ण होंगे, है ना, जिन दो वर्णों का मेल होना है, प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, प्रथम नियम में क्या होगा कि वो जो प्रथम वर्ण है वो क च ट त प इनमें से कोई एक होगा। क च ट त प अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन इनमें से कोई एक होगा। प्रथम वर्ण हो गया क च ट त प। और द्वितीय वर्ण क्या क्या हो सकता है? तो द्वितीय वर्ण कोई भी स्वर हो सकता है, जो 11 मानक स्वर है उनमें से कोई भी, या हर वर्ग का तृतीय वर्ण, हर वर्ग का चतुर्थ वर्ण, या अंतस्थ व्यंजन, इनमें से कोई भी एक होगा द्वितीय वर्ण के रूप में। तब ये प्रथम नियम फॉलो होगा। तो इस नियम के हिसाब से, इस नियम के अनुसार ऐसी परिस्थिति होने पर जो प्रथम वर्ण है, चाहे इनमें से कोई भी हो, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अर्थात क अपने वर्ग के तीसरे अर्थात ग में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा, ट ड में बदल जाएगा, त द में बदल जाएगा और प ब में बदल जाएगा। तो ये हमने देखा था प्रथम नियम में। लेकिन अब द्वितीय नियम में हम क्या परिवर्तन करेंगे, इसे समझिएगा। द्वितीय नियम में जो प्रथम वर्ण है जैसा था वैसा ही रहेगा प्रथम वर्ण, जैसा हमने प्रथम नियम में देखा था। अर्थात द्वितीय नियम में भी हमारा प्रथम वर्ण इनमें से कोई एक ही होगा। अर्थात या तो क होगा, या च, या ट, या त, या प। तो प्रथम वर्ण में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। दूसरे नियम में परिवर्तन किस में आएगा? परिवर्तन आएगा द्वितीय वर्ण में। पहले द्वितीय वर्ण इनमें से कोई एक था, अब द्वितीय वर्ण केवल न होगा या म होगा। न या म अर्थात पंचमाक्षर, है ना। न या म को हम पंचमाक्षर कहते हैं क्योंकि वे पांचवें अक्षर हैं। देखिएगा यहां पे ये न है जो त वर्ग का पांचवा अक्षर है, और जो म है वो प वर्ग का पांचवा अक्षर है। तो न या म को हम लेंगे किस रूप में? द्वितीय वर्ण के रूप में हम लेंगे। तब उस कंडीशन में परिवर्तन क्या आएगा? तो वैसी परिस्थिति में जो ये क च ट त प है, अब वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। अर्थात क अपने वर्ग के पांचवें अर्थात अंगा में बदल जाएगा, च अपने वर्ग के पांचवें अर्थात इया में बदल जाएगा, ट अपने वर्ग के पांचवें अर्थात ऋणा में बदल जाएगा, त अपने वर्ग के पांचवें अर्थात न में बदल जाएगा, और प अपने वर्ग के पांचवें अर्थात म में बदल जाएगा। तो आइए पहले ये नियम मैं यहां पे मेंशन करता हूं, फिर इस पे बेस्ड हम एग्जांपल देखेंगे। तो ये मैंने द्वितीय वर्ण यहां पे चेंज किया, और जब द्वितीय वर्ण हम बदलेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो प्रथम वर्ण तो है क च ट त प अर्थात हर वर्ग का पहला वर्ण, और द्वितीय वर्ण क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया, या तो न होगा या म होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ऐसी कंडीशन में परिवर्तन क्या होगा? तो क बदलेगा अपने वर्ग के पांचवें अर्थात अंगा में, च अपने वर्ग के पांचवें अर्थात इया में, ट अपने वर्ग के पांचवें अर्थात ऋणा में, त अपने वर्ग के पांचवें अर्थात न में, और प अपने वर्ग के पांचवें अर्थात म में बदल जाएगा। तो ये परिवर्तन है। अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। आइए चलिए तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें प्रथम वर्ण हम क्या रखेंगे? क रखेंगे, और द्वितीय वर्ण इनमें से कोई भी एक होगा। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, और इस पहले एग्जाम्पल में प्रथम वर्ण है क। तो ये वाक है ना, और उसके बाद हम द्वितीय शब्द लेंगे मैं। तो यहां पे देखिएगा कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं दूसरे नियम के लिए। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तो रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं? तो देखिए प्रथम वर्ण जो है इनमें से कोई एक है, और द्वितीय वर्ण जो है वो इनमें से कोई एक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा है कि क किस में बदलेगा? अंगा में, अर्थात अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। यहां पे अब क बदलने वाला है किसमें? अंगा में। चूंकि क आधा है इसलिए अंगा भी आधा रहेगा, बाकी सारी चीजें
एज इट इज रहेगी। तो इस प्रकार से वाक धन मैं क्या बन गया, वांगमय। ठीक है, आइए चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम द्वितीय वर्ण के रूप में क्या लेंगे, च को ले लेते हैं, है ना। तो ये मैंने ले लिया द्वितीय एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, रुच धन मैं। तो इसमें क्या होना है कि देखिए पहले तो हम देख लेते हैं कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं द्वितीय नियम के लिए। तो जो प्रथम वर्ण है वो इनमें से कोई एक है और जो द्वितीय वर्ण है वो इनमें से कोई एक है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा, अर्थात रू के बाद ये जो च है वो इया में बदलेगा और वो भी आधा। तो ये हो गया रुन्मय। चलिए आइए तीसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि अब हम प्रथम वर्ण के रूप में क्या लेंगे, ट लेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो गया एग्जाम्पल सट धन मार्ग। अब देखिए यहां पे कि जो प्रथम वर्ण है वो इनमें से कोई एक है और द्वितीय वर्ण जो है वो इनमें से कोई एक है। तो ऐसी कंडीशन में ट किस में बदलेगा, ण में बदलेगा। ट ण में बदलेगा तो यहां पे आंसर हो जाएगा ये ट बदल गया ण में और वो भी आधा। तो यहां पे ये हो गया सन्मार्ग। आगे बढ़ते हैं और हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। चौथे एग्जाम्पल में हम द्वितीय वर्ण के रूप में लेंगे त को। ठीक है, तो यहां पे हम एग्जाम्पल लिए तत् धन मैं और इस कंडीशन में जो त है वो किस में बदलेगा, न में बदलेगा। तो यहां पे हमारा रिजल्ट हो जाएगा तन्मय। पांचवा एग्जाम्पल हम लेते हैं और पांचवें एग्जाम्पल में हम प्रथम वर्ण के रूप में लेंगे प को और ये एग्जाम्पल है अपधन मैं, अपधन मैं। तो ऐसी कंडीशन में प किस में बदलेगा, म में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा अम्मय। तो ये था व्यंजन संधि का द्वितीय नियम जिसमें प्रथम वर्ण के रूप में हमारे पास ऑप्शंस थे क च ट त प और द्वितीय वर्ण के रूप में हमारे पास ऑप्शन है न या म। ऐसी परिस्थिति में जो प्रथम वर्ण है संधि के बाद अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, अर्थात पंचमाक्षर में बदल जाएगा। ये था द्वितीय नियम जिसके हमने 5 एग्जाम्पल देखे। अब हम पढ़ेंगे तृतीय नियम के बारे में। आइए अब हम देखते हैं व्यंजन संधि का तृतीय नियम। और ये जो तृतीय नियम है इसे छ संबंधी नियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो द्वितीय वर्ण है वो रहेगा हमेशा छ, इसलिए इसे हमने नाम दे दिया छ संबंधी नियम। तो इस छ संबंधी नियम में क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। हमारे पास संधि करने के लिए 2 वर्ण है। ठीक है, जो प्रथम वर्ण है वैसे तो हमने पढ़ा है कि वो व्यंजन होना चाहिए, तब हम उसे व्यंजन संधि कहेंगे। लेकिन यहां पे एक परिवर्तन देखने को मिलेगा कि प्रथम वर्ण के रूप में एक स्वर भी हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि जो दूसरा जो वर्ण है वो क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। तो इसे भी हम व्यंजन संधि ही मानेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं और यहां पे हम देखेंगे कि यदि प्रथम वर्ण के रूप में कोई भी स्वर है तो प्रथम वर्ण हो गया कोई भी स्वर, और यदि द्वितीय वर्ण के रूप में है छ। अब यदि ऐसी कंडीशन है, ऐसी परिस्थिति है तो क्या होता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो दोनों शब्द होंगे या जो दोनों वर्ण होंगे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो कोई भी स्वर हो सकता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो कि क्या है, छ है। तो संधि के बाद परिवर्तन क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक नया वर्ण आ जाएगा च, और वो भी आधा। तो नए वर्ण का आगम होगा, है ना, दोनों के बीच में। चलो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ये स्वर और ये छ दोनों के बीच में क्या आ गया, च आ गया, इस तरीके से। तो कुछ नहीं, बस एक च वो भी आधा हमें बीच में इंसर्ट कर देना है। कैसी परिस्थिति में, यदि प्रथम वर्ण कोई स्वर हो और द्वितीय वर्ण छ हो, इस कंडीशन में। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि स्व धन छंद। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो स्व है तो व के साथ में क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, स्वर है, और उसके बाद क्या है, छ है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इन दोनों के बीच में, अर्थात इस अ जो अ व के साथ लगा हुआ है और ये छ, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। बस इतना ही परिवर्तन होगा। तो फाइनली यहां पे रिजल्ट क्या मिल जाएगा, स्वच्छंद।
उसी प्रकार से यदि हम एग्जाम्पल लें अनु धन छेद, अब यहां पे आपको समझना है ये अनु है तो यहां पे न के साथ में कौन सा स्वर लगा हुआ है, छोटा ऊ। तो प्रथम वर्ण हो गया छोटा ऊ और द्वितीय वर्ण क्या हो गया, छ। तो ऐसी कंडीशन में प्रथम वर्ण एक स्वर है और छ, तो उस परिस्थिति में दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि वी धन छेद, है ना। तो यहां भी ध्यान से समझिएगा, यहां व और व के साथ में क्या लगा हुआ है, छोटी ई की मात्रा। तो द्वितीय वर्ण हो जाएगा छोटी ई, है ना। सॉरी, जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या होगा, छोटी ई, और द्वितीय वर्ण क्या है, छ है। तो प्रथम वर्ण वो एक स्वर होगा और द्वितीय वर्ण छ। तो इन दोनों के बीच में क्या इंसर्ट हो जाएगा, च इंसर्ट हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा विक्षेद। इसी प्रकार से हम एक और देखते हैं परिधन छेद, है ना। तो यहां पे क्या है भाई, यदि हम इसका वर्ण विन्यास करें या वर्ण विक्षेद करें तो ये र और र के बाद है ई और ये छ जिसमें ए की मात्रा है और ये द। तो यहां पे ई जो कि एक स्वर है और उसका मेल होगा छ के साथ में। तो ऐसी कंडीशन में स्वर और छ के बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, परिच्छेद। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे छ संबंधी नियम के अंतर्गत, जिसमें यदि प्रथम वर्ण कोई स्वर हो और द्वितीय वर्ण यदि छ हो तो ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच में क्या इंसर्ट हो जाता है, च, और वो भी कैसा है, आधा है। ठीक है, आइए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे नियम के रूप में, और जो है त संबंधी नियम। आइए अब हम देखेंगे व्यंजन संधि से संबंधित चौथा नियम, और ये जो चौथा नियम है इसे हम त संबंधी नियम के नाम से जानते हैं। त संबंधी नियम, अर्थात इसमें क्या होगा कि इसमें जो प्रथम वर्ण है वो हमेशा क्या होगा, त होगा, त जिसमें हलंत लगा हुआ है, अर्थात त व्यंजन। ठीक है, तो ये त संबंधी जो नियम है इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो इनमें पहला क्या है इसको समझिएगा। तो ये पहला है ना, नियम चौथा का पहला। तो नियम चौथा का पहला क्या कहता है कि यदि प्रथम वर्ण के रूप में क्या है, त है, प्रथम वर्ण के रूप में त है, और द्वितीय वर्ण के रूप में यदि है च हो या छ हो। ठीक है, प्रथम वर्ण त और द्वितीय वर्ण या तो च हो या क्या हो, छ हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि संधि के बाद ये जो त है ना, ये जो त है जिसमें हलंत लगा हुआ है जो आधा है, ये बदल जाएगा च में, और चूंकि ये त आधा है इसलिए च भी क्या होगा, आधा, अर्थात जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी आधा होगा, आधा च। ठीक है, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि रिजल्ट के बाद ये जो त है वो किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। यही परिवर्तन है। आइए चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि उत धन चारण, तो बहुत ही सिंपल है, आप देखिए पहले की कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो ये प्रथम वर्ण त है और द्वितीय वर्ण च, इन दोनों में से कोई एक है। ऐसी कंडीशन में त किस में बदलेगा, च में। त आधा है इसलिए च भी क्या रहेगा, आधा। तो ये जो त है वो किस में बदल जाएगा, च में। तो ये क्या हो जाएगा, उच्चारण। तो ये बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि उत के साथ में मेल हो चरित। तो अब यहां पे देखिएगा सेम कंडीशन है, प्रथम वर्ण त है और द्वितीय वर्ण च है। तो कुछ नहीं, बस त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उच्चरित। इसके बाद एक एग्जांपल हम छ के लिए लेते हैं, जैसे कि जगत धन छाया। तो क्या होगा, देखिए प्रथम वर्ण त और द्वितीय वर्ण क्या है, छ। इस परिस्थिति में भी त किस में बदलेगा, च में बदलेगा। तो ये त बदल जाएगा च में, वो भी आधा च। तो ये हो जाएगा जगत छाया। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सत धन चरित। सत धन चरित, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये चरित यहां पे त्र हम ले लेते हैं, सत धन चरित्र, है ना। तो क्या होगा कि यहां पे भी प्रथम वर्ण त है और द्वितीय वर्ण क्या है, च है।
तो त किस में बदलेगा, आधा च में। तो यहां पे आ जाएगा सच्चरित्र। तो ये हमने देखा नियम 4 जो त संबंधी नियम है उसके तहत पहला नियम, जिसमें प्रथम वर्ण यदि त हो और द्वितीय वर्ण च या छ में से कोई एक हो तो त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। त आधा है इसलिए च भी क्या रहेगा, आधा। आइए चलिए अब हम देखेंगे इसी नियम चौथे के अंतर्गत दूसरा नियम क्या कहता है। आइए अब हम देखते हैं नियम 4 त संबंधी नियम का दूसरा प्रकार। तो दूसरे प्रकार में क्या होगा, ये भी बहुत सिंपल है और सिमिलर है, जो हमने चौथे का जो पहला देखा था उसके सिमिलर है। तो इसमें क्या होगा कि यदि प्रथम वर्ण त है, ठीक है, और यदि द्वितीय वर्ण ज या झ इनमें से कोई एक हो, तो प्रथम वर्ण तो फिक्स था इसीलिए तो हम इसे त संबंधी नियम कह रहे हैं। अब यदि द्वितीय वर्ण ज हो या झ हो तो ऐसी कंडीशन में परिवर्तन क्या होता है, तो संधि के बाद जो त है वो भी किस में बदल जाता है, ज में बदल जाता है। चूंकि ये त आधा था संधि से पहले, इसलिए जो प्रोडक्ट मिलेगा ज, त के परिवर्तन से जो ज मिलेगा वो भी क्या होगा, आधा ही होगा। आइए चलिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल है सत धन जन। अब यहां पे देखिएगा कि रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। प्रथम वर्ण त इनमें से एक है, एक ही है, और ये जो ज है वो इन दोनों में से एक है। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि कंडीशन फॉलो हो रहा है इसलिए त किस में बदल जाएगा, ज में। तो ये जो त है वो ज में बदलेगा, वो भी आधा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, सज्जन। और एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जगत धन जननी। तो देखिएगा रूल फिर से फॉलो हो रहा है ना। प्रथम वर्ण त है और द्वितीय वर्ण ज, जो कि इन दोनों में से एक है। ऐसी कंडीशन में त को हम बदलेंगे ज में, ये त ज में बदल जाएगा और वो भी आधा। इस पे आपको गौर करना है। तो ये हो जाएगा जगत जननी। फिर से हम एग्जाम्पल लेंगे विपत धन जाल। तो अब क्या होगा, फिर से वही है, प्रथम वर्ण त है, द्वितीय वर्ण ज है, त बदल जाएगा ज में, तो ये हो जाएगा विपत जाल। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हम लेते हैं, इसे वर्तनी में भी पूछा जाता है कि बताइए इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है। तो वो एग्जांपल है उत धन ज्वल। अब देखिए यहां पे क्या होगा, उत धन ज्वल, तो ये त है प्रथम वर्ण के रूप में और ये ज है द्वितीय वर्ण के रूप में, जो इनमें से कोई एक है। बस खास बात यहां पे ये है कि ये ज पहले से ही एक ज है जो आधा है। और जैसे कि मैंने बताया कि चूंकि अब ये जो त है वो भी ज में बदलेगा, चूंकि त आधा है इसलिए ये ज भी क्या रहेगा, आधा। मतलब ये एक तो पहले से ज आधा है और फिर ये जो त ज में बदलेगा वो भी क्या होगा, आधा ही होगा। तो दो ऐसे ज हो जाएंगे जो दोनों आधे हैं, है ना। तो यहां पे हमें रिजल्ट मिलेगा उज्ज्वल। तो एक्चुअली में ये पूछा जाता है वर्तनी के रूप में और हम यहां पे मिस्टेक करते हैं। इसमें खास बात ये है कि दोनों ही ज क्या रहेंगे, अधूरे रहेंगे, आधे रहेंगे, है ना। दोनों में से कोई भी ज पूर्ण नहीं है। तो इसे वर्तनी में भी पूछा जाता है कि बताइए उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। तो उज्ज्वल में दोनों ही ज अधूरे होते हैं, अपूर्ण होते हैं। आ गई बात समझ में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल हम झ के लिए देख लेते हैं। तो ये झ के लिए एग्जाम्पल है उत धन झटिका, है ना। तो अब क्या हो गया कि प्रथम वर्ण तो त है लेकिन द्वितीय वर्ण झ हो गया, जो भी इनमें से भी एक है ना। तो ऐसी भी कंडीशन में त बदलेगा किसमें, ज में, वो भी आधा। तो यहां पे रिजल्ट आ जाएगा उज्झटिका। तो ये हो गया हमारा नियम चौथे त संबंधी नियम का दूसरा प्रकार, जिसमें हमने देखा कि यदि प्रथम वर्ण त है और द्वितीय वर्ण ज और झ में से कोई भी एक है तो ऐसी कंडीशन में त किस में बदल रहा है, ज में बदल रहा है। आइए अब हम देखेंगे इसी चौथे नियम के अंतर्गत इसका तीसरा प्रकार। अब हम नियम चौथा का तीसरा प्रकार देखेंगे और ये तीसरे प्रकार में हम तीन चीजों को एक साथ शामिल करते हुए पढ़ेंगे। तो वो क्या क्या है देखिएगा, समझिएगा। तो तीनों ही कंडीशन में सबसे पहले हम प्रथम वर्ण के रूप में त को ही लेंगे। तो एक चीज तो फिक्स हो गई कि प्रथम वर्ण क्या है, त है ना। तो ये हो गया प्रथम वर्ण त।
ये तीन परिस्थितियों में हम देखेंगे अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए, प्रथम वर्ण तो ता है, द्वितीय वर्ण के रूप में हम क्या क्या लेंगे। तो यदि हम द्वितीय वर्ण के रूप में लेंगे टा, ठीक है, यदि हम द्वितीय वर्ण के रूप में टा लेंगे तो इस परिस्थिति में संधि के बाद ये जो ता है, प्रथम वर्ण का ता जो है वो बदल जाएगा टा में, ठीक है। तो यहां पे डबल टा हो जाएंगे, एक टा तो पहले से था द्वितीय वर्ण, अब जो प्रथम वर्ण में जो ता है वो भी टमाटर के टा में बदल जाएगा। प्रथम वर्ण टा चूंकि आधा है इसलिए ये जो टा बदलेगा वो भी क्या रहेगा, आधा रहेगा। तो बहुत ही सिंपल है, यदि प्रथम वर्ण ता हो और द्वितीय वर्ण टा हो, टमाटर का टा हो, तो ये पहले वाला ता भी टमाटर के टा में बदल जाएगा, अर्थात दो टमाटर के टा हो जाएंगे, एक आधा और एक पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यदि यहां पे हम देखते हैं, यदि ता के बाद में डा हो, डमरू का डा हो, तो इस कंडीशन में भी अब ये जो ता है वो द्वितीय वर्ण के हिसाब से, द्वितीय वर्ण के आधार पे ये भी ता जो है वो डमरू के डा में बदल जाएगा। बस फर्क इतना होगा कि चूंकि ता आधा है इसलिए ये डमरू का डा भी क्या होगा, आधा होगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब हम देखेंगे यदि ता के बाद है ला, है ना, तो ये भी सेम यहां पे रूल फॉलो होगा। यदि ता के बाद ला है तो ये जो ता है वो भी किस में बदल जाएगा, ला में बदल जाएगा। बस फर्क इतना, चूंकि ता आधा है इसलिए ला भी क्या होगा, आधा होगा, है ना। तो यहां पे ये जो ता है वो बदल गया किसमें, ला में, आधे ला में। तो बहुत ही सिंपल है, यदि प्रथम वर्ण के रूप में ता है और यदि द्वितीय वर्ण के रूप में टा है तो ता भी टा में बदल जाएगा। यदि द्वितीय वर्ण के रूप में डा है तो ता भी डा में बदल जाएगा, आधा। यदि द्वितीय वर्ण के रूप में ला है तो ता भी ला में बदल जाएगा, वो भी आधा। आइए चलिए अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जब प्रथम वर्ण त हो और द्वितीय वर्ण ट हो। तो इसका एग्जाम्पल है वृहत धन टीका, ठीक है। तो देखिएगा, प्रथम वर्ण त, द्वितीय वर्ण ट, टमाटर का ट, तो रिजल्ट में त भी ट में बदल जाएगा, अर्थात ये वाला जो त है वो भी ट में बदल जाएगा और ये हो जाएगा वृहत टीका। ये रिजल्ट आ गया हमारा। फिर हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जिसमें हम ड ले लेंगे द्वितीय वर्ण के रूप में। तो ये है आपका उत धन डयन, है ना। तो यहां पे देखिए कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो ये त प्रथम वर्ण और ये ड द्वितीय वर्ण, तो ऐसी कंडीशन में त किस में बदलेगा, ड में। तो ये त भी ड में बदल जाएगा, वो भी आधा। तो ये हो जाएगा उड्डयन। आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल जिसमें द्वितीय वर्ण क्या हो, ल हो। तो आइए चलिए ल के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल उत धन लास, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ता है वो भी किस में बदल जाएगा, ल में। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, उल्लास, ठीक है। इसी पे बेस्ड हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि उत धन लेख। तो ये क्या हो जाएगा, त बदलेगा ला में और ये हो जाएगा उल्लेख। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, तत् धन लीन। तो ये हो जाएगा तल्लीन। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा रूल है जिसमें यदि प्रथम वर्ण के रूप में त है और यदि द्वितीय वर्ण के रूप में ट, ड या ल है तो जो त है वो ट में बदल जाएगा, है ना, या त ड में बदल जाएगा या त ल में बदल जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि द्वितीय वर्ण क्या है। द्वितीय वर्ण के हिसाब से त उसी वर्ण में बदल जाएगा लेकिन अधूरा रहेगा। तो ये हमने देखा तृतीय नियम। आगे हम देखेंगे इसी नियम चौथे का चौथा प्रकार। अब हम इसी चौथे नियम का चौथा प्रकार देखते हैं। तो चौथे प्रकार में क्या होगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे दो परिवर्तन होंगे, कैसे, आइए देखते हैं। तो यदि प्रथम वर्ण त हो और द्वितीय वर्ण श हो, शक्कर का स हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा इसको समझना। यहां पे दोनों के दोनों वर्ण बदलेंगे, पहला वाला भी बदलेगा और दूसरा वाला भी बदलेगा। अब हमें यह देखना है कि पहला किस में बदलेगा और दूसरा किस में बदलेगा। तो होता क्या है कि जो पहला वर्ण है ता, ये बदलता है च में, और खास बात चूंकि ता आधा है ना, इसलिए च भी आधा रहेगा, है ना। और यदि ये द्वितीय वर्ण श है ना, श है, शक्कर का स है, तो ये बदल जाएगा
छ में बदल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, त बदल गया च में, शक्कर का स बदल गया छ में। अब एक बात का ध्यान देना है कि यदि ये त आधा है, चूंकि ये तो आधा ही रहेगा, कंफर्म आधा रहेगा, तो वो बदलेगा आधे च में। अब बात यदि हम करें शक्कर के सा की, तो ये आधा भी रह सकता है और पूरा भी। अब यदि ये पूरा है तो छ भी क्या होगा, पूरा होगा। यदि ये आधा है, शक्कर का सा आधा है, तो छ भी क्या होगा, आधा ही होगा। तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, यदि ये पूरा था तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी पूरा होगा, यदि ये आधा था तो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, आधा ही होगा। आइए चलिए इस पे बेस्ड हम एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें हम पहला एग्जांपल लेते हैं, उत्धन श्वास। अब यहां पे देखिएगा, ठीक है, एक तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि प्रथम वर्ण त है और द्वितीय वर्ण शक्कर का स है, लेकिन यहां पे देखिएगा कि प्रथम वर्ण त तो आधा ही है, आधा ही रहेगा, द्वितीय वर्ण जो शक्कर का स है वो भी आधा रहेगा, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आधा ही मिलेगा। तो यहां पे रिजल्ट त बदलेगा च में और शक्कर का सा बदलेगा छ में, वो भी आधा, क्योंकि ये आधा है ना, तो इसलिए हमें रिजल्ट मिल जाएगा उच्छ्वास। और देखिए यहां पे हमने छ को तो इस तरीके से आधा लिख लिया। अब छ को आधा कैसे शो करें, तो छ को आधा शो करने के लिए छ के नीचे हमने क्या लगाया, हलंत लगाया। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सत धन शास्त्र। तो यहां पे अब देखिए, यहां पे ये त तो आधा ही रहेगा, जो छ में बदलेगा तो वो भी आधा। अब ये श जो है इसमें आ की मात्रा है ना, चूंकि इसमें आ की मात्रा है इसलिए रिजल्ट में भी आ की मात्रा होगी, अर्थात शा बदलेगा किसमें, छा में बदलेगा, और त बदलेगा च में, आधा। तो यहां पे ये रिजल्ट मिल जाएगा सच्छास्त्र। तो ये दो एग्जाम्पल हमने देखे। नियम चौथा का प्रकार चौथा, जिसमें हमने देखा कि यदि प्रथम वर्ण त है और द्वितीय वर्ण शक्कर का स है, तो संधि के बाद त बदलेगा च में और शक्कर का सा बदलेगा छ में। आइए अब हम आगे देखेंगे नियम पांचवा। नियम पांचवे में क्या होता है, अब हम देखेंगे नियम चौथा का पांचवा प्रकार। तो पांचवें प्रकार में क्या होता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें भी दोनों ही वर्ण परिवर्तित होंगे, प्रथम वर्ण भी और द्वितीय वर्ण भी। तो क्या होता है कि यदि प्रथम वर्ण त है और यदि द्वितीय वर्ण ह है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही वर्ण परिवर्तित होंगे और संधि के बाद त बदल जाएगा द में, दवात के द में। त हमेशा आधा रहेगा, इसलिए रिजल्ट जो द मिलेगा वो भी हमेशा आधा ही रहेगा। उसके बाद ये जो ह है वो बदलेगा धा में, धनुष के धा में। अब ये जो धा आधा रहेगा कि पूरा, ये डिपेंड करेगा ह के ऊपर। ह आधा रहेगा तो धा भी आधा रहेगा, ह पूरा रहेगा तो धा भी पूरा रहेगा। आइए चलिए इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला हम लेते हैं, तत् धन हित। आइए चलिए इसको पहले ब्रेक कर देते हैं। तो ये त, उसके साथ में ये त मिला हुआ है जिसमें हलंत लगा हुआ है, ह हलंत लगा देते हैं। अब इसके साथ ई है और ये ता है। ठीक है, तो देखिएगा प्रथम वर्ण ता है और द्वितीय वर्ण हा है। ऐसी कंडीशन में ता बदलेगा द में और हा भी बदलेगा धा में। ठीक है, तो ये ता बदल गया किसमें, द में, हा बदल गया किसमें, धा में। ठीक है, धा आधा, लेकिन इसको सहारा मिल जाएगा ई से, तो वो धी बन जाएगा, और ये ता। तो ऐसी कंडीशन में अब रिजल्ट क्या मिलेगा, त। अब ये देखिए धा आधा है, सॉरी द आधा है और धा में ई की मात्रा लगेगा तो धी ता, तद्धित। अब बस यहाँ पे एक छोटा सा परिवर्तन ये होगा कि ये जो द है, जो आधा है, इसे ये धा अपने घर में सहारा देगा। धा सहारा नहीं दे रहा है, बस उसको अपने घर के अंदर रखेगा, क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी व्यंजन को सहारा देता है केवल स्वर। सहारा देने का मतलब है उसे पूर्ण करता है। हर व्यंजन पूर्ण होता है किसके बदौलत, किसके आधार पे, किसके सहारे, स्वर के सहारे। तो यहाँ पे इस द को पूर्ण करने के लिए कोई स्वर नहीं है, बस ये जो व्यंजन है वो उसे अपने घर के अंदर ले लेगा, और ये इस तरीके से होगा। देखिएगा किस तरीके से इसका रूप बदलेगा। ये अंदर आ गया द, ठीक है, और ये हो गया तद्धित, है ना, प्रोनाउंसिएशन। तो इसका भी तद्धित होगा, इसका भी तद्धित होगा। अब देखिए, अब ये यहाँ पे क्या है कि ये है मकान मालिक और ये है किराएदार, है ना। द आधा है और ध पूरा है, लेकिन अब ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि जो किराएदार है वो मकान मालिक लगेगा और जो मकान मालिक है वो किराएदार लगेगा। कैसे लिखा जाता है इसको, तो ये अब इस तरीके से लिखा जाएगा, तद्धित।
अब इसे देख के हमें क्या लगता है, इसे देख के हमें क्या भ्रम होता है कि ये जो ध है वो अधूरा है और द पूरा है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। द अधूरा है और ध पूरा है। तो इसे हमें ध्यान रखना है। जब यदि हमें वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास के लिए पूछा जाए तो उसे इस तरीके से हमें वर्णों में विच्छेद करना है या अलग करना है, जिसमें द आधा आएगा लेकिन ध पूरा आएगा, जिसके साथ छोटी की मात्रा लगी हुई है। तो ये तो हो गया इसका एक एग्जाम्पल, तत् धन हित तद्धित। और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसको हम शॉर्टकट में अब हम देखेंगे, जैसे कि तत् धन, या यहां पे तत् की जगह में हम उत लेते हैं, तो उत धन हार। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, फिर से त किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, और ह, यहां पे ह की जगह में हा है तो हा किस में बदलेगा, धा में बदलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा उद्धार, ये उद्धार इस तरीके से। लेकिन फिर से यहां पे परिवर्तन क्या होगा कि ये जो द है ना, वो अब इस तरीके से लिखा जाएगा, द यहां पे आधा है और धा पूरा है, लेकिन लिखने का तरीका अब ऐसा होगा, बदलेगा कि ध आधा लगेगा और द पूरा लगेगा, क्योंकि हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, उद्धार। ठीक है। तो द का उद्धार हो गया, जो अधूरा था वो पूरा लग रहा है लेकिन है नहीं पूरा। ठीक है। तो यहां पे देखने में हमें लग रहा है कि ध अधूरा है और द पूरा है, लेकिन है उल्टा, है ना। यहां पे ध पूरा है और द क्या है, अधूरा है। तो ये हमें समझना है। और भी एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे कि उत धन हत, तो ये क्या हो जाएगा, त बदलेगा द में और ह बदलेगा ध में, तो ये हो जाएगा उद्धत। और यहां पे फिर से वही परिवर्तन होगा कि इसे अब इस तरीके से लिखा जाएगा कि द पूरा लगेगा और ध आधा लगेगा, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, उद्धत। देखने में भले ध आधा लग रहा है लेकिन वो पूरा है, देखने में भले द पूरा लग रहा है लेकिन वो आधा है। ठीक है। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल उत धन हृत, है ना, तो ये हो जाएगा उद्धृत। ठीक है। त बदला द में, ह्री बदला ध्री में। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, और तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, उद्धृत। यहां पे फिर से वही भ्रम, कंफ्यूजन है ना, जिसे हम क्लियर कर देते हैं, ध पूरा है और द आधा है। तो ये हो गया आपका त संबंधी नियम में पांचवा और अंतिम, जिसमें हमने देखा कि यदि प्रथम वर्ण त है और यदि द्वितीय वर्ण ह हो तो त बदल जाता है द में और ह किस में बदलेगा, ध में। तो ये कंप्लीट हो गया त संबंधी नियम। आगे हम पढ़ेंगे नियम पांचवा।